दोस्तों जियो ने रिचार्ज प्लान बढ़ाने के बाद में फाइनली अब कुछ सस्ते प्लान को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। इन्होंने प्लान की प्राइसेस बढ़ाई, साथ में कुछ प्लान को इन्होंने खत्म भी कर दिया। अब आपको पता है कि रिचार्ज प्लान की प्राइस बढ़ाने से कोई भी खुश नहीं है, तो अब लोगों को खुश करने के लिए फिर से इन्होंने अपने कुछ नए प्लान्स को लॉन्च कर दिया है, कुछ सस्ते नए प्लान्स को लॉन्च कर दिया है। आपको बताने वाला हूं कुल 3 नए प्लान आज लॉन्च हुए हैं जियो के। ये कौन कौन से प्लान है, आपको कितना डेटा मिलने वाला है, और कुछ जो प्लान है उन पे आपको अनलिमिटेड 5G डेटा वगैरह मिल रहा है। जैसे कि 51 रुपए का 51 रुपीज का इन्होंने एक प्लान लॉन्च किया है जिसके अंदर अनलिमिटेड 5G डेटा ये प्रोवाइड कर रहा है। तो अब ये कैसे काम करेगा, कैसे क्या चीजें हैं, सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना। जियो ने 5G कुल अपने 3 नए प्लान्स को लॉन्च कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अफोर्डेबल अब 5G अपग्रेड प्लान ये लॉन्च कर रहे हैं, और यहां पर इस प्लान के अंदर अगर आप यहां पर डायरेक्टली कुल 3 प्लान लॉन्च किए। सबसे पहला प्लान है 51 रुपए का। इसके अंदर अगर आप 4G यूजर हैं तो आपको कुल 3 GB डेटा मिलने वाला है, और अगर आप एक 5G यूजर हैं, आपके पास में 5G डिवाइस है, 5G आपके एरिया में नेटवर्क है, तो 51 रुपए में ही आपको अनलिमिटेड 5G मिलने वाला है। इसके साथ में इन्होंने 101 रुपए का भी एक प्लान लॉन्च किया है जिसके अंदर अगर आप 4G यूजर हैं तो आपको 6 GB डेटा मिलने वाला है 4G, और अगर आप 5G यूजर हैं तो आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिल जाएगा। अगर यहां पर इन्होंने एक और प्लान लॉन्च किया है जो कि 151 रुपए का है। इसके अंदर कुल 9 GB 4G डेटा मिलने वाला है, और अगर आप एक 5G यूजर हैं तो ऐसे में आपको अनलिमिटेड 5G डेटा मिल जाएगा। अब काफी लोग ये कंफ्यूज होंगे कि इस रिचार्ज को कैसे करना है। 51 रुपए में अगर है तो इसकी वैलिडिटी कितनी होगी, कितने दिन तक चलने वाला है। तो मैं आपको ये बता दूं कि जियो ने यहां पर ये 5G अपग्रेड प्लान लॉन्च किया है, जैसे BSNL के अंदर है, सेम वही वाले ट्रिक इन्होंने यूज किया है। अब ये काम कैसे करेगा वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे कि मान लेते हैं आपने कोई ऐसा रिचार्ज किया जिसपे आपको अनलिमिटेड 5G नहीं मिल रहा है, यानी 1.5 GB डेटा मिल रहा है, या फिर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा आपको मिल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि इनका एक प्लान है 479 रुपीज का जिसके अंदर आपको अनलिमिटेड 5G डेटा नहीं मिलता। तो अगर आप 479 रुपीज का रिचार्ज करते हैं जो कि 84 दिन के लिए है, तो इस रिचार्ज पे आपको अगर अनलिमिटेड 5G चाहिए तो इस रिचार्ज को करने के बाद में आप फिर से 51 रुपए का एक रिचार्ज करिए जो कि डेटा एड ऑन रिचार्ज होगा, और 51 प्लस 479 रुपीज का रिचार्ज अगर आप करेंगे दोनों रिचार्ज को मिला करके, तो फिर आप 84 दिन तक जो अनलिमिटेड 5G है उसको यूज कर पाएंगे। तो यार ये तो और ज्यादा महंगा हो गया। पहले की बात करें तो 395 रुपीज में आपको 84 डेज के लिए डायरेक्टली जो डेटा है, अनलिमिटेड डेटा है, वो देखने को मिल रहा था। और अभी क्या कंडीशन होगी कि 84 दिन के लिए आपको अगर अनलिमिटेड 5G डेटा यूज करना है तो आप 479 का एक और रिचार्ज करेंगे, साथ ही साथ 51 का भी रिचार्ज आपको करना पड़ेगा, यानी जो 395 वाला रिचार्ज था वो 530 का हो गया है। तो कितना ज्यादा मतलब प्राइस इन्होंने बढ़ा दिया। सेम इसी तरीके से 2 और प्लान जो मैंने आपको बताए, 101 रुपए का 151 रुपए का, ये जो दोनों प्लान है वो सेम इसी तरीके से डेटा एड ऑन की तरह ही काम करने वाले हैं। ये कोई अनलिमिटेड 5G प्लान आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लान रिचार्ज करके काम नहीं चलने वाला है। ऐसा नहीं कि आप 51 रुपए का रिचार्ज कर दिया आपको अनलिमिटेड 5G मिलेगा, लेकिन दूसरे रिचार्ज के साथ में अगर आप इसको करते हैं तो मिलेगा, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो आपको डायरेक्टली जो आपका पुराना वाला प्लान है उसी की वैलिडिटी के साथ में ये भी प्लान चलने वाला है। साथ ही साथ ये जो प्लान है वो सारे रिचार्ज पे एप्लीकेबल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 189 रुपीज का जो प्लान है, 479 रुपीज का जो प्लान है, और यहां पर 1899 रुपीज का ये जो 3 प्लान है, उसी के ऊपर ये 3 जो डेटा एड ऑन वाले प्लान है वो सिर्फ और सिर्फ काम करने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें काम कर रही हैं। अब आपका क्या ओपिनियन है इस तीनों प्लान के बारे में? ये तो हालांकि कोई सस्ता प्लान नहीं है, ये तो इन्होंने आप कहेंगे कि एक तरीके से एक्स्ट्रा पैसा ही चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि अब हम एक रिचार्ज पहले ही कर रहे हैं जिसके अंदर हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा मिल रहा है। अब उसको हम अनलिमिटेड कन्वर्ट करने के लिए फिर से और पैसा दें, तो ये तो मुझे नहीं लगता कि कोई सस्ता प्लान है, बल्कि इन्होंने प्राइस को ही बढ़ा दिया है। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? जरूर से अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। फिलहाल दोस्तों ये था उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लेना।